Hello and welcome you all to LDL1. Here LDL is called Lockdown Lecture 1. पता है कि आपके वैकेशंस आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। हम सब लॉकडाउन में हैं आज और फिर भी द शो मस्ट गो ऑन, काम तो आगे करना ही है। मैं यहाँ पर आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके साथ आपके सामने हूं इन लॉकडाउन लेक्चर 1 कॉल्ड LDL1। जनरली केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चों के लिए मिस्ट्री रहती है। केमिकल रिएक्शंस, फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो हमेशा डराते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और शायद ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये साल दूर हो जाएगी रिलेटेड टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड में है इन फॉर्म ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है एज अ लाइन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन थ्रू साइंस फील्ड। Commerce is also good, but science will provide you more options than commerce. आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे जब आप 11th-12th साइंस के थ्रू आगे बढ़ोगे और शायद एक बेहतर चॉइस रहेगा। Anyway, we'll start our chapter number 1 called basic concept of chemistry. It shows basic. Basic means जो बहुत important होते हैं for a foundation. ये कॉन्सेप्ट्स आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाएंगे और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट के साथ। मोल आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट मोल इन योर 9th स्टैंडर्ड अ लिटिल बिट, बट टुडे विल डिस्कस इट्स लार्जर एप्लीकेशन, मोल कॉन्सेप्ट। अगर सपोज करो कि आप घर में आ जाता हूं, आपके घर आने के बाद, बट ऑब्वियस नहीं, अभी लॉकडाउन के दौरान नहीं आएंगे, चिंता मत करो, बाद में जब अच्छी कंडीशन हो जाएगी, सब बाहर फ्री हो जाएगा घूमना फिरना, तब अगर आपके घर में आया तो आप सबसे पहले क्या ऑफर करोगे? पानी। ठीक है, आपने जब पानी मुझे ऑफर किया एक ग्लास में, मैं कहूंगा नहीं भाई मुझे पानी नहीं चाहिए। अगर मुझे पानी चाहिए, अगर मुझे पानी पिलाना चाहते हो तो मुझे आप 5 मोल पानी लाके दो, 5 moles ऑफ वाटर। आप में से बहुत से बच्चे मुझे पानी तो पिलाना चाहेंगे, मैं पहली बार आपके घर आऊंगा तो एटलीस्ट पानी तो पूछोगे ना कि नहीं, ठीक है। पर अब आप कंफ्यूज हो कि आप मुझे 5 मोल पानी कैसे पिलाओगे, और मैं तो जिद पड़ रहा हूं कि मुझे तो 5 मोल पानी ही चाहिए। आप घर में जाओगे, बहुत से डिस्कशन के थ्रू मम्मी पापा से पूछोगे, सबसे पूछोगे कि 5 मोल पानी कैसे दे सर को। लेकिन अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप किचन के बाहर आकर बोलोगे सर थोड़ा हिंट दो ना, ये 5 मोल पानी क्या होता है। मैं आपको बहुत से अजीब अजीब हिंट्स देते जाऊंगा कि 5 moles ऑफ वाटर क्या होगा वगैरह। क्या आप तैयार है मुझे 5 मोल पानी पिलाने के लिए? एक और क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच के दौरान अगर विराट कोहली सबका फेवरेट क्रिकेटर है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है अपनी फिटनेस पर, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी। अगर वो क्रिकेट मैच के दौरान सपोज करो कि वो 1 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम कर लेता है, 1 लीटर ऑफ वाटर, और बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मैंने आपको एक सवाल पूछ लिया कि भाई ये 1 लीटर जो पानी विराट कोहली ने कंज्यूम किया, उसमें उसने कितने हाइड्रोजन एटम कंज्यूम कर लिए या कितने ऑक्सीजन एटम वो कंज्यूम कर गया, उससे भी थोड़ा डीप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम से भी डीप वो कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए। क्या ये सवालों के जवाब आप अभी दे सकते हो? बहुत से बच्चे मना करेंगे भाई ये क्या पूछ रहे हैं सब, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो चीज हम देख नहीं पाते हैं पानी के अंदर, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। बट शायद आज ये लेक्चर के एंड तक ये सारी चीजें आप ठीक से कैलकुलेट करना सीख जाओगे इन योर नॉर्मल वेज। बहुत सी चीजें जो है वो मेजर की जाती है इन डिफरेंट यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में केले लेने जाते हो तो आप उसको
मेजर करोगे डजन के हिसाब से, डजन मीन्स 12 पीसेस। अगर आप उत्तरायण के दौरान पतंग लेने जाते हो, पतंग काइट, तो वो आती है कौड़ी, कौड़ी मीन्स 20 पीस। वैसे ही फार्माकोलॉजी और केमिकल इंडस्ट्रीज में जहां पर क्वांटिटीज को मेजर करना है, उसमें एक इंपॉर्टेंट यूनिट है कॉल्ड मोल यूनिट, मोल कॉन्सेप्ट। टू अंडरस्टैंड दिस मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, विल स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक थिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास, molecular masses, how we can calculate the molecular mass of a different compounds, etc., etc. So we'll discuss atomic mass first. You have studied in your 9th, 8th standard that atomic mass denoted by A is equal to P plus N. Number of proton plus number of neutrons present in an atom constitute its atomic mass denoted by A. For example, अगर मेरे पास सोडियम का एक एटम है, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 प्रोटॉन के साथ साथ सोडियम के न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन्स भी है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इन फॉर्म ऑफ 2 and 1। लेकिन एटॉमिक मास की बात जब मैं कर रहा हूं, तब एटॉमिक मास के लिए इलेक्ट्रॉन्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। We'll discuss number of protons plus number of neutrons, or number of protons are 11, number of neutrons are 12, and that's why atomic mass for the sodium is 23. तो ये तरीके से बहुत से डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जो है वो डिटरमाइन किए गए हैं थ्रू मास स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड, और मास स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया है। इसके लिए कार्बन C12, कार्बन का जो आइसोटॉप है C12, उसको स्टैंडर्ड कंसीडर करके उसके साथ बाकी के सारे एलिमेंट को कंपेयर किया गया। मतलब एज अ स्टैंडर्ड वी हैव टेकन अ कार्बन, और बाद में बाकी के सारे एलिमेंट्स को उसके साथ कंपेयर करके हमने सभी को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया गया है एज एन एटॉमिक मास। जो यूनिट है एटॉमिक मास का वो है AMU, कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बेसिस पर हर एक एटम का, एक डेफिनेट एलिमेंट का जो एक एटम होगा, उसे एक डेफिनेट एटॉमिक मास असाइन किया गया है। ये है एटॉमिक मास की थोड़ी बहुत जानकारी। ये एटॉमिक मास कैसे डिसाइड हुए वगैरह, ये एक पूरा डिटेल स्टडी है, लेकिन हमारे लिए अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सर्टेन एलिमेंट पोसेसेस डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मैं आज एक थोड़ा बहुत एक लिस्ट आपको दे देता हूं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो तुमको याद होने चाहिए, आप सबको याद होने चाहिए। और अगर याद नहीं है तो आप अभी कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है टू मेमोराइज दिस एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। जिसके तहत कुछ एलिमेंट्स आप एक नोटबुक लेके लिस्ट आउट भी कर ले। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, पोटेशियम इट इज 39, कैल्शियम इट इज 40, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, ऑक्सीजन, atomic mass of oxygen is 16, that of carbon it is 12, nitrogen 14, copper it's 63.5, chlorine we're having 7, chlorine atomic number 17 but atomic mass is 35.5, sulfur its atomic mass is 32, पोटेशियम या कैल्शियम, कॉपर, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विल ऐड द लिस्ट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बट ये है एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस जो हमने यहां पर थोड़े बहुत लिस्ट आउट किए हैं, ये एटॉमिक मासेस के कॉम्बिनेशन से, एटम्स की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हम जानते हैं मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन इज एन एटम, ऑक्सीजन इज एन एटम, बट जब H और O कंबाइन होते हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, they produces H2O, they constitute H2O. H2O is known as molecule, atom and molecule. Those atoms are having atomic masses, but then when this atom combines together, they constitute a molecule. And molecule possesses molecular masses. Molecule possesses molecular masses. So for example, अगर मैं H2O का मोलर मास फाइंड करना चाहता हूं, मेरे ख्याल से सबको पता है H2O contains 2H and 1 O. 2 hydrogen and 1 oxygen. As already mentioned, atomic mass of hydrogen is 1,
and that of oxygen is a 16. So 2 ones are 2 plus 16 ones are 16. Total molar mass of H2O is 18. Unit is gram per mole. It's gram molar mass. So molecular mass of water is 18 gram per mole. Suppose we want to calculate the molar mass of NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide is constituted by one sodium atom, one oxygen and one hydrogen. For sodium hydroxide, one sodium, one oxygen and one hydrogen. Then atomic mass of sodium is 23, that of oxygen is 16, hydrogen is 1. So total is 40 gram per mole. It's a molar mass of NaOH. For sulfuric acid, H2SO4, 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen. Hydrogen's atomic mass is 1, for the sulfur it is 32 and 4 into oxygen is 16. So 2 ones are 2 plus 32 plus 64, total 98 gram per mole is the molar mass of sulfuric acid. So in this way, you can calculate the molar mass of a different compound by using their atomic masses. आप atomic masses का इस्तेमाल करके, ये जो सारे atomic mass है उनका इस्तेमाल करके आप molecules बना सकते हो और molecules के molar mass ये तरीके से डिसाइड किए जा सकते हैं, फॉर्म किए जा सकते हैं. आप ये जो 3 एग्जांपल है वो कॉपी कर ले. इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं टू चेक द मोलर मासेस ऑफ अ गिवन कंपाउंड. और यहां पर कुछ एटॉमिक मासेस दिए हैं. फॉस्फोरस, आई थिंक 31 इज द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस. आर्गन अभी रिक्वायर्ड नहीं है. इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई रिक्वायरमेंट है, आप टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ एटॉमिक मासेस का लिस्ट दिया है इंडेक्स के तौर पर, तो एटॉमिक मासेस वहां से आपको मिल सकते हैं. बट इफ रिक्वायर्ड, यहां से आपको ज्यादातर चीजें जो है जो रिक्वायरमेंट में है वो मिल ही जाएगी. आप ये 3 कंपाउंड कॉपी कर ले. कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं एज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आई आल्सो गिव यू सम मिनट्स. अगर आपको चाहिए तो लेक्चर को बीच में पॉज करके वो एक्सरसाइज के थ्रू जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हैं. जैसे कुछ कंपाउंड के मोलर मासेस मैंने यहाँ पर फाइंड करके रखे हुए हैं. आपको कुछ और क्वेश्चंस में यहाँ पर दे रहा हूं टू कैलकुलेट दी मोलर मासेस. फॉस्फोरिक एसिड, phosphorus acid, MgOH twice, AlOH thrice, KNO3, CH3COOH, C4H10, C6H12O6. Try to find the molar masses of these 8 compounds. Quick.
think you have completed the given task. H3PO4. The answer for the H3PO4 molar mass of H3PO4 is 98 gram per mole unit. Next is H3PO3. What it is? 82 gram per mole. 52 ग्राम पर मोल. आप पर विश्वास कर रहा हूँ ठीक से. हाँ सही है कि नहीं चेक करो. हाँ MgOH twice is 58 gram per mole. मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा ने. सही जा रहे हैं हाँ. सब ठीक है. ओके. MeLOH thrice 78 gram per mole. 78 ग्राम पर मोल. KNO3 101 gram per mole. 101 gram per mole. 101. चल लो. शगुन है 101 का. 60 gram per mole. 60 ग्राम पर मोल. ओके. 58 gram per mole. It's butane, 58 gram per mole, and for glucose it is 180 gram. 180 gram per mole. Correct. So it's a first step for calculation of mole concept. आप ठीक से सबसे पहले मोलर मास फाइंड करना सीख जाए. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सिंपल है मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना. एटॉमिक मासेस से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मासेस. सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द मोलर मास. अगर आपने एक ऑब्जर्व किया हो एक बात को कि मैं हमेशा यूनिट लिख रहा हूं ग्राम पर मोल. क्या इंडिकेशन है? ग्राम पर मोल. अब इसी में हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है. मैं आपके घर पर आया था, आपको याद हो तो, और आपने मुझे पानी ऑफर किया था और मैंने क्या कहा था? आई नीड 5 moles ऑफ वाटर. अगर आप मुझे 5 मोल पानी पिलाना चाहते हो तो आप कितना पानी लेकर आओगे? उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलें. अगर मैंने आपसे 5 मोल पानी मांगा, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, घर में आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप किचन में से बाहर आओगे और मुझे पूछोगे सर एक हिंट तो दो कि 5 मोल का मतलब क्या होता है? मोल. मैंने कहा ठीक है बेटा समझ ले कि कोई भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल आपको चाहिए, 1 मोल, तो कोई भी सब्सटेंस की 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जा अब मेरे लिए 5 मोल पानी ले आ. आप खुश हो जाओगे. चलो किचन में चलते हैं सर के लिए 5 मोल पानी लाने के लिए. फिर किचन में जाके सोचो अरे सर ने जो हिंट दी है वो तो हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मोल का कन्वर्जन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया है, लेकिन आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स को काउंट करने का कोई तरीका नहीं है. आप कैसे ये मोल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू डिफरेंट यूनिट्स. यहां पर मैंने मोल को कन्वर्ट किया है मॉलिक्यूल्स में. इट्स अ फर्स्ट रिलेशन ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल. कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पोजेस करता है. दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर डिनोटेड बाय Na. एवोगैड्रो साइंटिस्ट, उनके बेसिस पर, उनके सजेशन पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं और उसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, डिनोटेड बाय Na. एवोगैड्रोस नंबर. अब बाहर आ जाओगे सर क्या मस्ती करते हो यार, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, मैं ये मॉलिक्यूल्स पानी में से कैसे सेपरेट करूं? और कितने मॉलिक्यूल बोल रहे हो? 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है. मैं आपको 5 मोल पानी लाके कैसे दूं? ठीक है, मैं एक और हिंट देता हूं. मैंने अभी सिखाया था कि मोलर मास कैलकुलेशन में यूनिट जो हम यूज कर रहे हैं वो है ग्राम पर मोल. ये ग्राम पर मोल का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस के गिवन नंबर ऑफ ग्राम प्रेजेंट होते हैं इन 1 मोल. अगर आपको याद हो तो वाटर H2O का हमने मोलर मास फाइंड किया था. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, और हमने मोलर मास फाइंड किया था 18 ग्राम पर मोल. ये इंडिकेट करता है कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स इट्स 18 ग्राम. मतलब पानी के 1 मोल का मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है.
अगर मैं डिमांड करूं कि आप मुझे 1 मोल पानी लाके दो, तो आप कितना पानी लाके आओगे? 18 ग्राम ऑफ वाटर आप लाना है। लेकिन मेरी डिमांड क्या थी? 5 मोल्स ऑफ वाटर। सिंपल हो गया। अगर मैंने 1 मोल पानी का मतलब 18 ग्राम है, तो मैं अगर 5 मोल पानी मांग रहा हूं, 1 मोल मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 5 मोल्स मीन्स हाउ मच? 18 पैसा 90 ग्राम। तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 90 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आप मुझे 90 ग्राम ऑफ वाटर लाके देते हो तो मैं पी लूंगा। सो आप अब मुझे, अगर मैं आपके घर आऊं तो पानी पिला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आने लगा है। मोल, अगर रिक्वायरमेंट मोल में है तो मोल टू ग्राम कन्वर्जन, तो कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल हमेशा उसके, मैं रब कर रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल हमेशा उसके मोलर मास जितना होता है। कोई भी सब्सटेंस, अगर मैंने आपको कहा कि मुझे 1 मोल H2O मतलब 1 मोल वाटर चाहिए, 1 मोल H2O, तो आप कितना ग्राम पानी लाओगे? 18 ग्राम H2O इक्वल टू इट्स मोलर मास। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 1 मोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या काम 18 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, याद करो हमारी लिस्ट में है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मोलर मास, इट इज 98 ग्राम पर मोल। इसका मतलब अगर मेरा रिक्वायरमेंट 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, आप मुझे लाके दोगे 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मींस 1 मोल। अगर मैं आपसे 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मांगू, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आई नीड, तो आप मुझे कितना सल्फ्यूरिक एसिड लाके दोगे? 2 into 98 मींस 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये तरीके से आप मोल को यूजेबल यूनिट ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। मोल टू ग्राम कन्वर्जन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ मोल कॉन्सेप्ट। अगेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मोलर मास। और हम जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस का मोलर मास अलग अलग होता है, तो कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए उसके मोलर मास के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। एक और इंफॉर्मेशन है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे कोई मैं 18 ग्राम वाटर ले लूंगा, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10⁻23। अगर मैं 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा, 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मींस 1 मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10⁻23। मतलब ये रिलेशन वाइज वर्सा रिलेशन। आप मोल को मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप मोल को मोलर मास में और मोलर मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर रिलेशन। क्यों? क्योंकि आप मोल को और मोलर मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोलर मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स इंटर कन्वर्टिबल रिलेशन। इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर रिलेशन ऑफ अ मोल कॉन्सेप्ट। अगेन 1 mole of a substance is equal to its molar mass and 1 mole of a substance is equal to 6.022 into 10⁻23। कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल हमेशा उसके मोलर मास जितना होता है, और मोलर मास जितना अगर सब्सटेंस ले लो तो हम कह सकते हैं कि ये 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है। अपोजिट, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं 3 मोल्स ऑफ वाटर चाहता हूं, 3 मोल्स H2O, आप कहोगे सर आप ले लो 3 into 18 ग्राम, मतलब 54 ग्राम। ऑपोजिट टू दैट, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 108 ग्राम ऑफ वाटर है, नाउ कन्वर्ट इनटू द मोल, उसके मोल कितने? क्या करोगे? 108 डिवाइड बाय 18। सो इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। So we can convert moles into gram and gram into moles. A formula to calculate the number of moles. Number of moles. Again, number of moles. Number of moles is equal to molar mass. Sorry, number of moles is equal to weight given divided by molar mass. Weight given
डिवाइड बाय मोलर मास, weight given divide by molar mass, weight given divide by molar mass. In this case 108 gram of water has been given. This 108 is a weight given and molar mass 18. So if 108 divided by 18 will get 6 moles of water. That means अगर आपके पास 108 ग्राम पानी है तो उसका मतलब होता है 6 moles of water. So here we have completed the topic of a conversion of a mole to molar mass to moles. Along with this हम moles को number of molecules में भी convert कर सकते हैं. जो मेरे दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैंने एक क्वेश्चन और कहा था लेक्चर की शुरुआत में. मैंने कहा था कि विराट कोहली अगर पानी कंज्यूम कर लिया है, कितना पानी, 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर वाटर की डेंसिटी 1 होती है, मींस 1000 ग्राम. अगर 1000 ग्राम ऑफ वाटर उसने कंज्यूम कर लिया है तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उसमें कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स वो पी गया. ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करेंगे यही लेक्चर के सेकेंड पार्ट में. सो थैंक यू.